Hello everyone. Today we are going to start the essay The Spectator Club. Next paragraph. Next to Sir Andrew in the club room sits Captain Sentry, a gentleman of great courage, good understanding, but invincible modesty. सर एंड्रू के पश्चात क्लब कक्ष में कैप्टन सेंट्री बैठते हैं। वे महान साहस वाले, अच्छी समझ वाले और अत्यधिक उदार सज्जन व्यक्ति है। ही इज वन ऑफ दोज दैट डिजर्व वेरी वेल बट आर वेरी awkward at putting their talents within the observation of such as should take notice of them. वे उनमें से एक हैं जो अत्यधिक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उन लोगों के सामने करने में असमर्थ रहते हैं जो उसे समझ सकते हैं। He was some years a captain and behaved himself with great gallantry in several engagements and at several seas. But having a small estate of his own and being next heir to Sir Roger, he has quitted a way of life in which no man can rise suitably to his merit. वह उस समय तक कैप्टन रहे थे और बहुत से मोर्चों तथा बहुत से घेरावों पर उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ कार्य किया है, किंतु अपनी स्वयं की बहुत छोटी संपत्ति होने के कारण और सरोजर के अगले बारिश होने के कारण उन्होंने जीवन का वह तरीका त्याग दिया है जिसमें कोई भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति नहीं कर सकता। Who is not something of a courtier as well as a soldier. जब तक वह एक दरबारी तथा एक सिपाही की भांति नहीं है। I have heard him often lament that in a profession where merit is placed in so conspicuous a view, impudence should get the better of modesty. मैंने उन्हें अक्सर दुख व्यक्त करते हुए सुना है कि एक व्यवसाय में जहाँ योग्यता का इतना स्पष्ट महत्व होना चाहिए, वहाँ शालीनता की अपेक्षा निर्लज्जता अधिक महत्व प्राप्त करती है। When he had talked to this purpose, I never heard him make a sure expression, but frankly confess that he left the word. जब उन्होंने इस आशय की बात की तो मैंने कभी भी उनको तीखी अभिव्यक्ति करते हुए नहीं सुना, किंतु वह सहज भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वह संसार इसलिए छोड़ा कि वह इसके लायक नहीं थे। बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि वे इसके लायक नहीं थे। ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी एंड एन इवन रेगुलर बिहेवियर आर इन themselves obstacles to him that must press through crowds who endeavor at the same and with himself the favor of a commander. अत्यधिक ईमानदारी और नियमित व्यवहार अपने आप में बाधक होते हैं, क्योंकि अनेक लोगों की भीड़ में वह ईमानदारी से अपने कमांडर के प्रिय नहीं बन सके। He will, however, in this way of talk, excuse generals for not disposing according to man's desert or inquiring into it. लेकिन वह अपने तरीके से सेना के जनरलों को इस बात के लिए क्षमा कर देंगे कि उन्होंने लोगों की योग्यता के आधार पर उन्हें प्रमोशन नहीं दिया या मूल्यांकन नहीं किया। Says he that great man who has a mind to help me has as many a break through to come at me as I have to come at him. Therefore he will conclude
that the man who would make a figure, especially in a military way, must get over all false modesty. वह कहते हैं कि जो महान व्यक्ति मेरी सहायता करना चाहता है उसे उसी प्रकार से अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ेगा जैसे मुझे उस तक पहुंचने के लिए करना पड़ा, जैसे मुझे उस तक पहुंचने के लिए करना होगा। इसलिए कम एट मी देयरफॉर ही विल कंक्लूड, इसलिए वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह व्यक्ति जो सैनिक तरीके से एक स्थिति बनाएगा उसे समस्त झूठी शालीनता पर विजय प्राप्त करनी होगी। False modesty, especially in a military way, must get over all false modesty and assist his patron against the importunity of other pretenders by a proper assurance in his own vindication. स्वयं की रक्षा के आश्वासन द्वारा अपने संरक्षक को झूठा बनाने वाले लोगों के आग्रह के विरुद्ध सहायता करनी होगी। He says it is a civil cowardice to be backward in asserting what you ought to expect, as it is a military fear to be slow in attacking where it is your duty. वह कहते हैं कि यह एक असैनिक कायरता है कि आप जो अपेक्षा करते हैं उससे कहने में पीछे रहे, जिस प्रकार से यह एक सैनिक भय है, डर है कि जब आपका कर्तव्य हो तब आप आक्रमण करने में धीमे रहे। With this candor does the gentleman speak of himself and others. यह सज्जन इस स्पष्टता के साथ अपने तथा दूसरों के बारे में बात करते हैं। The same frankness runs through all his conversation. उसकी समस्त बातचीत के मध्य इसी प्रकार की स्पष्टवादिता रहती है। The military part of his life has furnished him with many adventures in the relation of which he is very agreeable to the company, for he is never overbearing, thou accustomed to command men in the utmost degree below him, nor ever to obsequious from a habit of obeying men highly above him. The same frankness runs through all his conversation, the military part of his life. उनकी समस्त बातचीत के मध्य इसी प्रकार की स्पष्टवादिता रहती है और उनके जीवन के मिलिट्री पार्ट ने, सैनिक हिस्से ने, भाग ने उनको बहुत साहसी बना दिया। With many adventures in the relation of which he is very agreeable to the company, जिसके संबंध में यह साथियों के स्वीकार्य है, क्योंकि वह अपने से क्योंकि he is never overbearing, thou accustomed to command men in the utmost degree below him, क्योंकि वह अपने से नीची श्रेणी के लोगों को आदेश देने के अभ्यस्त होते हुए भी कभी अहंकारी नहीं है। Nor ever to obsequious from a habit of obeying men highly above him, न ही अपने से उच्च व्यक्तियों की आज्ञा पालन की आदत से अत्यधिक चापलूस है। ओके, थैंक यू।